हेलो दोस्तों, मैं यूपी टीजीटी इंग्लिश मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूँ और ये आपका अपना चैनल है हाईएस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर आपको पता ही है कि ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो कंटेंट जिसकी सिमिलरिटी कोई चैनल नहीं कर सकता, ऐसा कंटेंट आप प्रोवाइड किया जाता है। और आपको यहाँ पर सब इंग्लिश से संबंधित वीडियो मिलते हैं। और हमारा आज का मेन टॉपिक है, मेन लक्ष्य है यूपी टीजीटी इंग्लिश, ठीक है। उसमें हमें एक सीट अवश्य लेनी है और आज हम मॉडल पेपर 1 करेंगे। आपको पता है कि अभी तक जितने भी ऐसे चैनल हैं जो अपने पेड कोर्स बेच रहे हैं, उन्होंने अब तक अपनी क्लास को स्टार्ट भी नहीं किया। वे मॉडल पेपर में भी कराएंगे, लेकिन वे कराएंगे पेपर के नज़दीक टाइम, जब पेपर आपको पता ही 3 या 4 जून को आपको पेपर होने वाला है यूपी टीजीटी इंग्लिश का। लेकिन हम आपको अब भी 5 सेट कराएंगे और बाद में भी 5 या 10 सेट आपको बाद में भी कराएंगे एंडिंग टाइम में, ठीक है। और यहाँ सब कुछ जो आपको मिलता है, आपको पता है सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ऐसा कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट ऐसा ही दे दें हम, ऐसा कंटेंट मिलता है जिसकी तुलना आप किसी पेड कोर्स से भी करेंगे तो वो संभव ही नहीं। इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलता है कि आप इसको एक बार वॉच कर लें तो आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। मैं तो इसके बारे में क्या ही बता सकता हूँ, आप इसको खुद इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज हम यूपी टीजीटी इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 लेकर आए हैं और हमने 125 क्वेश्चन, जो कंप्लीट पूरा पेपर में 125 क्वेश्चन आपके आते हैं, डिट्टो हमने वही उसी टाइप में, इसी फॉर्मेट में इसको बनाया है। यहाँ पर भी हम 125 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन हम इसको 5 सेट में करेंगे, क्योंकि एक सेट में अगर हम इसको लें 125 क्वेश्चन को तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, ठीक है। तो हम एक सेट में 25 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 125 क्वेश्चन टोटल करने आपके 5 सेट बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, अधिक टाइम किल ना करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको राइट सेंटेंस को चुनना है। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर ऑफ मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी। तो आप बताएं इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है। बताएं भाई। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका बी होगा। बी इसका राइट ऑप्शन क्यों होगा? ये इसका राइट ऑप्शन है। आपका सीनियर हुआ, ठीक है, आपका जूनियर हुआ, या आपका क्या हुआ? सुपीरियर हुआ, या आपका क्या हुआ? सुपीरियर हुआ। यानी जिसमें बाद में आई ओ आर आता है, बाद में क्या आता है? आई ओ आर आता है। वहां पर आपको कंजंक्शन टू लेना है, ना कि देन लेना है या ओप लेना है, फ्रॉम लेना है। आपको क्या लेना है? वहां पे टू लेना है, ठीक है। और सब कुछ आपको यहां पर लिखित रूप में मिलता है। देखो, एक्सप्रेशन भी हमने ली है। सीनियर के साथ टू का प्रयोग होगा, सीनियर के साथ केवल टू का ही प्रयोग होगा। और हमने अन्य शब्द लिख दिए यहाँ पे। सुपीरियर हुआ आपका, जूनियर हुआ आपका, सीनियर, और एक आपका है इन्फीरियर। ये 4 चीज भी आपकी, इन चारों के साथ टू आता है, ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। लाइफ इज वॉकिंग शैडो, ठीक है। इसमें आप फाइंड करें भाई, सिमिली है आपका, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या हाइपरबली है। हाइपरबोल या हाइपरबली, डजंट मैटर प्रोनाउंसिएशन। तो आप बताइए यहाँ पर, ये आपका मेटाफर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ को एक वॉकिंग शैडो के साथ क्या है, डायरेक्ट इसकी तुलना की गई, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। अगर यहाँ पर लाइक एच शो होता तो ये आपका सिमिली होता। जब डायरेक्ट तुलना की जाती है, किसी चीज़ को बता दिया जाता है, तो वो आपका वहाँ पर मेटाफर होता है, ओके। लाइफ को शैडो कहा गया है, मेटाफर है आपका। भाई हैमलेट वॉज रिटन इन, ये आप सभी को पता है, हैमलेट आपका क्या है? ट्रेजेडी है, ऑप्शन बी राइट है।
जो विलियम शेक्सपियर साहब की है, जो कब लिखी गई 1601 या 2 के आसपास इसको लिखा गया। नंबर 4, वन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव प्रेमी हो, ठीक है, मानव प्रेमी यानी कि जिसको सामाजिकता का ज्ञान अधिक हो, समाज में रहना अच्छा लगता हो और वो एक दूसरे व्यक्ति से क्या करता हो, सद्भावना रखता हो, ठीक है। ये लव्स का मतलब कर दिए। आप दूसरा मतलब समझे, दूसरा मतलब नहीं है, लव का मतलब केवल इतना ही है लव्स का कि उस दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने तत्व की भावना, ठीक है, एक स्नेह की भावना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज करना है आपको, हमने हर टाइप के क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आते हैं सेम डिट्टो वही टाइप के लिए हैं, साथ साथ में प्रीवियस ईयर अलग भी कराएंगे आपको हम सेट, और इसमें भी हमने इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही इज पेंटिंग ए पिक्चर। तो आपको सर्वप्रथम क्या लेना है, वर्ब से जो सटा हुआ मिला हुआ है आपका क्या है, ए पिक्चर। ये आपका क्या हुआ भाई, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपने ए पिक्चर चारों में है ऑप्शन में। अब इज एम आर अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में और उसके साथ में वर्ब में आईएनजी है तो आपको इज एम आर सेम लिखना है। ए पिक्चर के अनुसार जो सिंगुलर है तो आपका इज का इज आएगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। ये दो इज वाला रहेगा, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, ठीक है, क्योंकि इज तो लेना ही है। अब जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो वहाँ पर आप बीइंग का प्रयोग करते हो, बीइंग इसमें नहीं है, ये भी कट गया भाई। अब रहेगा कौन सा, ये यही आपका राइट ऑप्शन है, बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ए पिक्चर इज बीइंग पेंटेड, यहाँ पर आप बाय हिम भी ले सकते हैं, ये आपका ही है ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय हिम, ओके। नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, पोएट, ये किसने कहा, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो भाई ज़्यादा ऊपर हो गया, ये विलियम शेक्सपियर साहब ने इसको कहा, ठीक है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये चीज़ आपको इनको एक छोटा सा प्यारा सा इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना उसको नोट उसमें नोट कर लें, उसको लिख लें भाई विलियम शेक्सपियर साहब का, क्योंकि ये आपको अपने जहन में इसको रखना ही रखना है, याद करना ही करना है। इसके लिए आप जब अपना खुद का नोट्स बना लेंगे, बार बार वीडियो को वॉच करेंगे तो बहुत टाइम किल करने वाला होता है, तो इसलिए आप अपने नोट्स को जब इसमें मेंटेन कर लेते हो तो उसको फिर आपको कुछ ही मिनट कुछ ही सेकंड लगती है उसको दोहराने में, ठीक है। और ये बात कहाँ पर कही गई है, फ्रॉम एज यू लाइक इट, ठीक है। अब नंबर 7, एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसेंट, इसका अर्थ होता है अस्थायी। इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है आपका इसका अर्थ क्या होता है अस्थायी, और परमानेंट क्या होता है भाई, स्थायी। शॉर्ट लिव कुछ समय के लिए, टेम्परेरी अस्थायी, ठीक है, ये तो उसका सिनोनियम, सब सिनोनियम्स हैं, ये सब सिनोनियम्स हैं। मोमेंट्री अभी अस्थायी, लेकिन ये इसमें क्या है राइट ऑप्शन इसका, परमानेंट, सी। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ही सेड कोमा इंस्टेड कोमा आई एम इल, तो ही सेड भाई ये तो सेज ये भी कट गया है तो है नहीं, ये टोल ये भी कट गया है, बचे दो, इसमें से आपको चुनना है। ही सेड हो गया, आपने कंजक्शन दोनों में डैट लिया, सेम है, इसमें भी ही सेड दैट दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया, ही से ही आया, दोनों में सेम है। इज एम आर का क्या होगा, इज एम आर जहाँ भी होगा, इज एम आर जहाँ भी होगा क्या उसका क्या होगा, उसको वोज वर में चेंज करेंगे, उसको आप वोज या वर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है तो उसे ही के साथ वोज, ये वोज आ गया आपका, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज एम आर वोज वर में चेंज हो जाता है, और इल का इल और ये डोल, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ओके। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए, भाई क्या है ये, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है, क्या है, ये आपकी कॉमेडी है, ठीक है। क्या है इसमें ऑप्शन रह गया इसका भाई, इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, इसका ऑप्शन राइट होगा बी,
ये बी ऑप्शन में राइट होगा। इसको हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं कॉमेडी को, क्योंकि भाई द मर्चेंट ऑफ वीनस में इसको हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो आप ये भी लगा सकते हैं। चूज करेक्ट स्पेलिंग। भाई आप चलो सोई हो गया, आपको सोप हो गया, ये प्रिविलेज इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छे प्रकार से याद करेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये किस पोइट ने कहा? शैली ने कहा, ब्राउनी ने कहा, कीट ने कहा, टेनिसन ने कहा? बताएं, सोचें आप, ये किसने कहा? ये आपका कीट्स ने कहा। किसने कहा? कीट्स ने, जॉन कीट्स ने। पूरा नाम जॉन कीट्स, जॉन कीट्स ने कहा। तो ये आप इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इनको आप अपने नोटबुक में इनको आराम से नोट कर लें ताकि आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए। नंबर 12, ओन वर्ड फियर ऑफ डेथ। ऐसा व्यक्ति, वन वर्ड बताना, आपको वन वर्ड बताना है, एक शब्द में बताना है कि फियर ऑफ डेथ, जिसको अपनी मौत से डर लगता है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा फोबिया है वो? क्लेस्ट्रोफोबिया, थैलेटोफोबिया। ये ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने दिमाग में आप कंसल्ट, केवल इतनी थिंकिंग अपने दिमाग में आप रखें। आपने मूवी देखी होगी थोर मूवी, थोर रैग्नारोक, उसमें एक बैड कैरेक्टर होता है, जो विलन होता है उसका नाम होता है थैनोस। ठीक है, वो सबको मिलने के बाद जिससे भी वो फाइटिंग करते हैं उसको मार ही देता है। तो आप उससे इसको याद रखें, थैनाटोफोबिया। ठीक है, थैनटोफोबिया। ठीक है, करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट ऑनेस्ट, नोट ए होनेस्ट। होनेस्ट आप लिखने में एच, क्योंकि एच क्या होता है आपका साइलेंट रहता है, तो ओ साउंड से इस सिमिलर है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? एन करेंगे। क्या करेंगे? एन करेंगे, क्योंकि ये आपका आर्टिकल में है, AEIOU। ठीक है, यूटोपिया, राम राज्य। वो रिटन बाय, किसने लिखा भाई? ये इसका मैंने अर्थ बताया था आपको, यूटोपिया का राम राज्य। ठीक है, इस किसने लिखा है? बेकन ने लिखा, मोर ने लिखा, हॉबीज लिखा, लोके ने लिखा। ये लिखा आपने बी, मोर। कौन? पूरा नाम कहने का, सर थॉमस मोर, सर थॉमस मोर। ओके। 15 सिनोनिम्स ऑफ अपडेट। इंक्रीज, लिसन, कंटिन्यू, डिस्ट्रॉय। ऑप्शन 20 में राइट होगा लिसन। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। देखो भाई, हैड बीन किस में आएगा? पास्ट, और हैड बीन वर्ब में ING आएगा, और फॉर बी सिंस फॉर आई, ये किस आता है आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या मतलब? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसमें ये ऑप्शन राइट होना चाहिए भाई, सी। हाँ, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। लैम एंड टाइगर्स रिटन बाय ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, विलियम ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट, चूज करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज फाउंड म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंट से पहले आप हमेशा क्या लगाते हैं? म्यूजिक से पहले हमेशा प्रपोजिशन ओप लगाते हैं। फाउंड के बाद हमेशा आप ओप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इज ए, भाई ड्रामा है, EP के, ओड है, सोनेट है, क्या है? ये आपका क्या है? ओड है। पैराडाइज लॉस्ट आपका क्या है? एक ओड है। एंटोनिम्स ऑफ होस्टाइल, फ्रेंडली। होस्टाइल का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और इस फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? मित्र। आपका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स आपको बताना है। एनेनिम, एमेनी तो उसका क्या भाई? आपका सिनोनिम्स है इसका। और एंग्री, क्रोध है, ये भी सिनोनिम्स। क्रूल भी क्या है? कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है, लेकिन ये आपका क्या है? एंटोनिम्स है आपका। नेक्स्ट, 21, टू सी रेड मीन्स।
थोड़ा छोटा करना, ओहो तो ऑप्शन दिख गया भाई, थोड़ा छोटा करने में ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। टू सी रेड मीन्स रेड से आप गुस्से को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ बी एंग्री होगा राइट ऑप्शन। चूज करेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी ओपन द डोर, तो आपने ही ऑर्डर लिया, ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर, क्योंकि इसमें कंजंक्शन ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन टू लगता है और ये भाव के अनुसार उसको आप सेड टू के स्थान पर चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। अर्थात ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, खोलने दरवाजा खोलने के लिए, तो यानी कि यहाँ पर ऑर्डर का भाव छिपा हुआ है, आदेश का भाव छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। देखिए भाई यहाँ ऑप्शन बी सही है। द टेम्पेस्ट इज ए, तो भाई कॉमेडी है, क्या है ये टेम्पेस्ट, सबको पता है, ऑप्शन आपको दिख भी गया है, आपका रोमांस है। टेम्पेस्ट आपका क्या है, रोमांस है। नेक्स्ट, क्रैक डिग्री, नो अदर मेटल इज गोल्ड, बताओ भाई, नो अदर मेटल इज गोल्ड, इसी पे जानेंगे आप। इज नो अदर किसी में आता है भाई, आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है, तो आपका एज प्रियस एज, ये आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए 25। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक रिलेटेड टू। देखो हमने ऐसा नहीं किया, हमने इजी क्वेश्चन भी लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन लिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई हम कुछ भी इस मॉडल पेपर नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो आपने पहले इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, रिलेटेड टू किस रिलेटेड है, ये आपका सी इट टेक्स मूवमेंट, इससे ये इस मूवमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस एस्पिरेंट्स तक अवश्य अपनी इस मॉडल पेपर को अवश्य पहुँचाएँ जिसने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, क्योंकि कर ही रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं भाई। मैं नहीं कहता मैं आप उसको छोड़े, उसको बंक करें, आप उसको अच्छी प्रकार से करें आप, और साथ साथ में आप ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ इसका भी अध्ययन करें, क्योंकि इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मैंने अपनी इतना एफर्ट यहाँ पर, इतना प्रयास करने के बाद इन क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ, तो इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो गाइज इस आज के सेट में के लिए इतना ही। हमने केवल 25 क्वेश्चन किए थे, 25 हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। आज भी शाम के समय कर सकते हैं या कल, तो हम इसको डाल ही देंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।